खुशबूदार बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान जीवन की शान श्रृंखला में आप सभी के साथ मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी शारदा और आज का गुण है निश्चिंतता। निश्चिंतता अर्थात कार्य व्यवहार करते हुए अपनी सारी जिम्मेवारियों को संभालते हुए मन और बुद्धि को शांत और एकाग्रचित बनाना तथा किसी भी कार्य का बोझ महसूस न होना ही निश्चिंतता है। निश्चिंत व्यक्ति ही जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव कर पाता है। कई लोग किसी कार्य को करना नहीं चाहते हैं और वो समझते हैं कि यही निश्चिंतता है। निश्चिंतता का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी, अलबेले और केयरलेस हो जाएं। एक बार एक व्यक्ति ने एक किसान से पूछा कि इस बार क्या तुमने गेहूं बोया है? तो वो किसान कहता है, नहीं, मुझे डर था शायद बारिश नहीं होगी। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा, क्या फिर तुमने इस बार मक्का बोई है? तो वो किसान कहता है, नहीं, मुझे डर था कीड़े मक्का खा जाएंगे। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, फिर तुमने बोया क्या है? तो वो किसान कहता है, मैंने कुछ भी नहीं बोया क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का रिस्क व खतरा नहीं लेना चाहता था। ऐसे ही आज कितने लोग हैं निश्चिंत रहने के नाम पर कोई कार्य करना ही नहीं चाहते, किसी कार्य की जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो निश्चिंतता का अर्थ ही है हमें अपने कर्मों में निश्चय हो कि हाँ, समय प्रमाण जो आवश्यक था वही कर्म हमने किया है। जैसे एक स्टूडेंट बहुत मेहनत और लगन के साथ जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसे पूरा निश्चय होता है कि वो अच्छे मार्क्स से पास अवश्य होगा और वो निश्चिंत रहता है। ऐसे ही जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तभी हम निश्चिंत रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों को पहेलियाँ हल करने में और पजल सॉल्व करने में बहुत आनंद आता है। हर खेल में विपक्षी चुनौतियाँ देता है और हम खुशी खुशी से उन चुनौतियों का सामना करते हैं। फिर क्यों ना हम समस्याओं को भी जीवन में खेल समझें, आत्मविकास और उत्कर्ष का साधन समझें, शिक्षक समझें। तभी हम समस्याओं को सहर्ष स्वीकार कर सकेंगे। निश्चिंतता वो अद्भुत गुण है जो मन को शांत, बुद्धि को स्थिर बनाता है, जिससे हमारी कार्यकुशलता और कार्य क्षमता बढ़ जाती है और किसी भी समस्या को हल करने के लिए यही अनुकूलतम मानसिक श्रेष्ठ स्थिति है। यदि इस सत्य को स्वीकार किया जाए, आत्मसात किया जाए तो हमारा जीवन निश्चिंत हो सकता है। परंतु आज संसार में हर मानव चिंताग्रस्त ही नजर आता है। जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव और अनेक घटनाक्रमों के माध्यम से मानव मन में तुरंत ही दुख पैदा हो जाता है, जिसे ही चिंता कहा जाता है। और यही चिंता निश्चिंत सुखद जीवन की अनुभूति करने नहीं देती है। चिंता वो अंधकार के समान है। जिस व्यक्ति को चिंता की बीमारी लग जाती है उसे जीवन के मार्ग में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चिंता करने से निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बुद्धि बल कम हो जाता है और चिंता ही अनेक रोगों की जड़ है। चिंता करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस करता है और ऐसे व्यक्ति को किसी की
राय सलाह भी अच्छी नहीं लगती, जिससे जीवन में भय, अनुमान और शंका की उत्पत्ति होती है। आप देखेंगे आज हर एक को, किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को समाज में ऊंच पद पाने की चिंता है, किसी को व्यवसाय आगे बढ़ाने की चिंता है, किसी को अनुमान के आधार पर चिंता है, किसी को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों की चिंता है, किसी को नई जॉब ढूंढने की चिंता है, किसी को जॉब छूट न जाए ये चिंता है। तो आज हर एक मानव चिंता की आग में जल रहा है। इसीलिए कहा गया है, चिंता चिता के समान है। वो चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन ये चिंता की चिता मानव मन को जीवन पर्यंत सुलगाती रहती है। और यही चिंता जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, कहीं से कोई समाधान नहीं मिल पाता है, तब मानव अपने जीवन का अंत करने तक भी पहुंच जाता है। और आज वर्तमान में ऐसे कितने केसेस हम सभी के सामने आ रहे हैं कि व्यक्ति इतना एजुकेटेड, योग्य, संपन्न होते हुए भी सुसाइड कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि किताबी नॉलेज के आधार से व्यक्ति अपनी बाहरी पर्सनैलिटी, रहन सहन मेंटेन कर लेता है, जिससे समाज में कुछ समय के लिए नाम, मान, शान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन अंतर जगत अव्यवस्थित ही रहता है, जिस कारण बात बात में व्यक्ति चिंता का शिकार बन जाता है। तो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ही आज सभी के सामने है कि सबको चिंता मुक्त और निश्चिंत कैसे बनाया जाए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक, सांप्रदायिक और वैज्ञानिक के पास इसकी कोई योजना नहीं है। आइंस्टाइन ने भी कहा है, संसार में सुख, चैन और शांति की उत्पत्ति होगी अच्छे मानव उत्पन्न करने से। उन्होंने ये नहीं कहा विज्ञान की उन्नति से या मनुष्य के मंगल ग्रह पे पहुंच जाने से या चंद्रमा पर पहुंच जाने से संसार में सुख चैन होगा। हाँ, विज्ञान की उन्नति से सुविधाएं अवश्य मिली है, परंतु सुख चैन नहीं। इसे पाने के लिए हमें अपने मन की स्थिति को देखना होगा कि हमारे मन की स्थिति क्या है, क्योंकि चिंता युक्त रहना और निश्चिंत रहना ये हमारे मन पर निर्भर करता है। हम चाहे तो उन्हीं हालातों में जिससे हमें वर्तमान में गुजरना पड़ रहा है, हम निश्चिंत रह सकते हैं और या फिर चाहे चिंता युक्त रह सकते हैं। एक व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से बहुत परेशान हो गया और एक दिन उसने अपने जीवन का अंत नींद की गोलियां खाकर करने का विचार किया, लेकिन गोलियां कम थी। मृत्यु न होकर उसे बेहोशी आ गई और उस बेहोशी में उसे एक अदृश्य आवाज़ आती है कि तुम हार क्यों गए हो? ये क्यों नहीं समझते कि संघर्ष का नाम ही जीवन है? और फिर देखो, संसार में हर मानव के जीवन में दुख, चिंता तो है ही। वो व्यक्ति नज़र घुमाकर देखता है, उसे एक गठरियों का ढेर दिखाई देता है। पुनः आवाज़ आती है, ये सभी मनुष्यों की चिंता तनाव की गठरियाँ हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम अपनी गठरी किसी और से बदली कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें कोई 2 गठरी खोलकर देखना होगा और फिर फैसला करना होगा। वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और वो हमेशा ये सोचता था कि इस नगर का जो सेठ है वो बहुत धनाढ्य है, तो वो ज़रूर सुखी होगा। वो सबसे पहले उस सेठ के नाम की
गठरी खोलता है और देखता है कि उसमें भी असंख्य दुख, चिंता और पीड़ाएं ही थी। ये देखकर उसकी आँखों में पानी आ जाता है और वो गठरी बंद कर देता है। अन्य दूसरी गठरी खोलने का उसका विचार ही बदल जाता है और अब तक जो उसके जीवन की परेशानियाँ उसे बड़ी दिखाई दे रही थी, अब वो उसे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार आज हर एक के जीवन में दुख, परेशानियाँ हैं। कोई उसे हंस के पार कर रहा है, कोई उसे रोक के पार कर रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार जीवन में कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अब हम देखते हैं कि निश्चिंत रहने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला है कि हम पास्ट को भूले, वर्तमान में जिए, क्योंकि पास्ट के बारे में प्रश्न उठाना अर्थात जीवन में रुकावट लाना। क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो जब पूर्ण विराम लगाते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, आगे लिख पाते हैं, और बिना पूर्ण विराम लगाए आगे लिखना मुश्किल होता है और लिखे हुए को पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जीवन में भी वर्तमान और पास्ट दोनों के विभाजन के अभाव में हमारा जीवन उलझा सा हो जाता है और पास्ट को पकड़ने की नाकाम कोशिश में वर्तमान हाथ से छूट जाता है और वो वर्तमान का समय हमें बिना उपहार दिए ही भूत बन जाता है। जैसे जब हम चलते हैं तो हमें अपने पैरों में चिपकी पिछली ज़मीन को छोड़ना पड़ता है, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति यदि बीते हुए दिनों की, पास्ट की स्मृति में ही रहता है तो उसके लिए भी नई सोच, नया वक्त और नई खुशियों का एहसास करना मुश्किल हो जाता है। विचार कीजिए, बीते हुए कल का घाव क्या हमें आगे बढ़ने दे सकता है? और आने वाले कल की चिंता तो ऐसे है जैसे पाँव में पत्थर बंधा हो। अब वो हमारे ऊपर है कि या तो उस पैर में बंधे पत्थर को घसीटते हुए चलिए या फिर स्वयं को आज़ाद कर लीजिए, उससे छुड़ा लीजिए। मानव जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, कांटे, फूल सब कुछ है। अब मुझे देखना है कि मुझे अपनी स्मृति में क्या रखना है, क्योंकि यदि हम दुख की बातों की स्मृति में रहते हैं तो वो 5 साल 10 साल पहले की स्मृति आज भी हमें वही दुख की फीलिंग देती है, वही दुख के आंसू आ जाते हैं। और यदि हम सुख की स्मृति में रहते हैं तो वो सुख जब मिला था तब तो मिला ही था, लेकिन आज भी स्मृति मात्र से उस सुख की अनुभूति होती है। अतः हम अपने मन में सुख की स्मृतियों को रखें, वर्तमान में जिए। वैज्ञानिकों ने मानव मन के ऊपर एक बहुत अच्छी रिसर्च की और उन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के मन में यदि वो कम से कम सोचे तो 1 मिनट में 25 से 30 विचार चलते हैं। फिर आप सोचिए, विचार कीजिए कि सारे दिन में कितने चलते होंगे। और उसमें भी यदि व्यक्ति चिंता, तनाव में है तब तो और ही हमारे मन की गति फास्ट हो जाती है। अतः हम वर्तमान में जिए, अच्छा चिंतन करें। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि व्यक्ति 80% अपनी पास्ट की घटनाओं में रहता है, घटनाओं की स्मृति में मन को रखता है, और 15%
फ्यूचर की चिंताओं में रहता है, तो फिर वर्तमान के लिए कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 5%। वर्तमान को कहा जाता है प्रेजेंट मोमेंट। जब हमें कोई गिफ्ट देता है उसे भी प्रेजेंट कहते हैं, और प्रेजेंट काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो ये वर्तमान का समय है, ये भी गॉड की दी हुई गिफ्ट है, प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन हमने इसकी वैल्यू कितनी रखी? इसके लिए हमारे पास कितने थॉट हैं? सिर्फ और सिर्फ 5%, और कईयों के तो वो भी नहीं होते हैं। इसीलिए जीवन में दुख चिंता है। अतः निश्चिंत रहने के लिए हम वर्तमान में जिए, अतीत से सीखें और भविष्य के लिए स्पष्टता रखें। तभी हमारे मन में एक प्रबल भावना उत्पन्न होती है कि अतीत में जो कुछ हुआ वो कल्याणकारी था, वर्तमान में जो हो रहा है वो यथार्थ है, और भविष्य में जो कुछ होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। तो यही निश्चय हमें चिंता मुक्त बनाता है और निश्चिंत जीवन की अनुभूति कराता है। अब दूसरा है कि निश्चिंत रहने के लिए हम जीवन में सद्गुणों को धारण करें। कहा जाता है सद्गुण धन से भी ज़्यादा कीमती है। कई कार्य सद्गुणों के द्वारा ही आपसी समझ से सिद्ध हो जाते हैं। सद्गुण के होने पर धन का अभाव भी अभाव नहीं लगता, और धन भी सद्गुणों का ही पीछा करता है। सद्गुण के आने से जीवन में सुख शांति भी आ जाती है, और ऐसे परिवार में ही आपसी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार होता है, और ऐसे व्यक्ति ही जीवन में निश्चिंत स्थिति की अनुभूति कर पाते हैं। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस भी किया होगा कि जब आपसी संबंधों में किसी भी बात को लेकर यदि थोड़ी सी भी टकराहट होती है, तो हमारे मन की स्थिति निश्चिंतता से हटकर चिंता तनाव वाली हो जाती है। हमारे चिंतन की धारा ही बदल जाती है। अतः हम सद्गुणों को धारण करें, अपने मन को शांत बनाएं। एक बार एक व्यक्ति कबीर जी के सत्संग में जाता है। सत्संग के बाद वो वहाँ ही रुकता है और कबीर जी से कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कबीर जी कहते, अच्छा पूछो। वो व्यक्ति कहता है, मेरे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मैं क्या करूं? मैं परेशान हो चुका हूं, आप मुझे कुछ युक्ति बताइए। कबीर जी कहते, अच्छा थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। वो व्यक्ति कबीर जी के पास बैठ जाता है। कबीर जी अपने कुछ अध्ययन में लग जाते हैं। थोड़ी देर में कबीर जी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, लालटेन लेकर आना। और कबीर जी की पत्नी जलता हुआ लालटेन लेकर आती है और कबीर जी के पास रख देती है। अब वो व्यक्ति देखता है, इतनी दोपहर में लालटेन मंगा ली। फिर सोचता है, खैर मुझे क्या। फिर वो बैठ जाता है। फिर कबीर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, जरा मीठा लेकर आना। और कबीर जी की पत्नी रसोई से नमकीन लेकर आती है। अब वो व्यक्ति और सोचता है कि ये क्या है, इतनी दोपहर में जलती हुई लालटेन मंगा ली, मीठा मंगाया तो नमकीन ला कर दे दिया। वो सोचता है, मैं कहाँ फंस गया। फिर वो कहता है, अच्छा कबीर जी मैं चलता हूँ। कबीर जी समझ जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा बताओ, तुम्हें अपने जीवन की समस्या का समाधान मिला? वो व्यक्ति कहता है, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कबीर जी कहते हैं, देखो जिस प्रकार इतनी दोपहर में मैंने लालटेन मंगाया,
तो पत्नी ने लाकर दे दिया। ये हो सकता था कि पत्नी कह सकती थी कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, इतनी दोपहर में लालटेन मंगा रहे हो। लेकिन उसने सोचा शायद किसी कार्य अर्थ मंगाया हो। फिर मैंने जब मीठा मंगाया, पत्नी ने नमकीन लाकर दिया। उस समय मैं ये कह सकता था कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उस समय मैंने समझा शायद हो सकता है घर में मीठा ना हो। तो इस प्रकार जीवन में सद्गुणों को धारण करो, अपने मन को शांत बनाओ, तभी निश्चिंत जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए मन को सदा ही सद्गुणों से भरपूर रखो। फिर अब तीसरा है कि जीवन में हमें यदि निश्चिंत रहना है तो हम आध्यात्मिकता को अपनाएं और ईश्वर को अपना साथी बनाएं। कईयों की ये मानसिकता है कि आध्यात्मिकता लाइफ का लास्ट चैप्टर है, परंतु सच्चाई ये है कि ये लाइफ का लास्ट नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर है। यदि हम जीवन की शुरुआत से ही स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में धारण करें तो हमारी जीवन यात्रा बहुत ही सुखी हो सकती है, निश्चिंत हो सकती है। साथ ही साथ हम ईश्वर को अपना साथी बनाएं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। एक बार एक व्यक्ति स्वप्न में अपनी जीवन यात्रा देखता है कि समुद्र के किनारे किनारे रेत पर उसके पैरों के निशान होते हैं। कुछ दूरी पर 4 पैरों के निशान और कुछ दूरी पर 2 पैरों के निशान। वो व्यक्ति और ध्यान से देखता है तो जहाँ 4 पैरों के निशान थे वो उसके जीवन के बहुत सुख भरे, उत्साह भरे, खुशियों के दिन थे। वो खुश होता है और समझता है कि ये 2 पैरों के निशान मेरे हैं और 2 भगवान के, क्योंकि उसे जीवन में भगवान पर संपूर्ण भरोसा निश्चय था। फिर जब वो देखता है कि जहाँ 2 पैरों के निशान हैं वो उसके जीवन के बहुत ही कष्ट भरे, दुख भरे, चिंता भरे दिन थे, तो उसे बहुत आश्चर्य लगता है कि आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जब सुख के दिन थे तब भगवान मेरे साथ थे, और जब भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब भगवान कहाँ चले गए। तो भगवान उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो, जब तुम्हारे जीवन के सुख भरे दिन थे तब मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, तुम्हारी उंगली पकड़ के चल रहा था, और जब तुम्हारे जीवन में दुख के दिन थे, कष्ट भरे दिन थे, तब मैं तुम्हें और कष्ट देना नहीं चाहता था। इसीलिए उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। तो यही प्यार है ईश्वर का हम सभी से। हम भी यदि अपनी जीवन यात्रा में पीछे मुड़कर देखें तो आज तक जो भी दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट आया तो हमें उससे बाहर आने की शक्ति किसने दी, कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि ऐसे समय में यदि कोई मित्र संबंधी मिलने भी आते हैं तो वे भी सहानुभूति के 2 शब्द कहकर चले जाते हैं, परंतु उस दुख दर्द से बाहर आने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? मैं समझती हूँ कि आपके दिल से आवाज़ आ ही गई होगी कि वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही प्राप्त होती है। सिर्फ आवश्यकता है उस परमात्मा प्यार को महसूस करने की, जिसका सबसे सहज सरल रास्ता है राजयोग। राजयोग के द्वारा
हम परमात्मा के स्वयं के सत्य स्वरूप को जानते हैं और प्यार से उस पिता परमात्मा को हम याद करते हैं। जैसे इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हम सभी पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है, ज्योति स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार हम सबके पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप है। वो पिता हर पल हर कदम में हमें मदद देने के लिए तैयार है। वो सुबह से रात्रि तक हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि बच्चा मुझे याद करेगा, मुझसे कुछ बात करेगा। परंतु आज हम देखते हैं कि लोगों की फास्ट लाइफ के चलते आँख खुलते ही अपने कार्य व्यवहार में लग जाते हैं या फिर मोबाइल उठाकर अपने दोस्तों को मैसेजेस भेजने और देखने में लग जाते हैं। सारा दिन ऐसे ही बिता देते हैं। परंतु जब हम राजयोग सीखते हैं, राजयोग के अभ्यास से दिनचर्या में हम परमात्मा साथ को महसूस कर पाते हैं। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए लाखों लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है कि परमात्मा साथ के द्वारा लाइफ की चाहे कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, उसे भी इजीली पार कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई चिंता या तनाव नहीं होता है। अतः आप सभी भाई बहनों के लिए भी मेरी यही शुभकामना है कि आप भी अपने ज़िंदगी के वक्त में से थोड़ा वक्त निकालिए, परमात्मा साथ को महसूस कीजिए और आज से आगे की जो जीवन यात्रा है उसे निश्चिंत और सुखमय बनाइए। इसीलिए किसी ने कहा है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। अतः अभी भी समय है, हम अपने वक्त को बदल सकते हैं, चिंता से निश्चिंत की ओर ला सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम कुछ समय के लिए परमात्मा साथ को महसूस करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए। चलिए अंतर जगत की यात्रा की ओर मन के विमान से पहुंच जाइए एक सुंदर से गार्डन में, जहां चारों ओर हरियाली है, रंग बिरंगे फूल हैं, आकाश में उड़ते पक्षियों को देखिए, कितनी निश्चिंतता से वे उड़ रहे हैं। हवा के मंद मंद शीतल स्पर्श को महसूस कीजिए। प्रकृति के सानिध्य में मन पूरी तरह शांत और एकाग्र है। अब महसूस कीजिए इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ।
देखिए स्वयं को भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरी तरह ही मेरे पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप है। अपने सामने देखिए परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप को। महसूस कीजिए मैं परमात्मा सानिध्य में हूँ। जैसे परमात्मा शांति के सागर हैं, ऐसे मैं भी शांत स्वरूप हूँ। और आज तक मन के अंदर जो भी बोझ, चिंता, तनाव हमने रखा था, जिससे हम बोझिल हो रहे थे, आज वो सब सौंप दीजिए अपने पिता परमात्मा को। महसूस कीजिए परमात्मा की किरणों से मेरा मन स्वच्छ हो रहा है और सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। मैं निश्चिंत बनती जा रही हूँ। आज से आगे की जीवन यात्रा मुझे परमात्मा साथ से निश्चिंतता वाली बितानी है। ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।